गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। और लेबर सप्लाई की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा बिकॉज वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और आज बात करते हैं किसकी, लेबर फोर्स की और वर्क फोर्स की, ठीक है ना। होता क्या है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेबर फोर्स को क्या ही समझते हैं वर्क फोर्स, जबकि दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है। अब वो समझने से पहले पहले इस चार्ट पे आ जाइएगा। ये समझेगा ना आपको, तो जितने भी अभी यहाँ पे परसेंटेज वगैरह निकलेंगे, फॉर्मूले वगैरह जो भी हम यूज करेंगे, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। मान लिया किसी भी देश के अंदर 100 लोग हैं, पॉपुलेशन कितने लोगों की है, 100 लोगों की है, ठीक है ना। उन 100 लोगों में से, ध्यान से सुनना, उन 100 लोगों में से 60 लोग मान लिया ऐसे है, या तो जो काम करना चाहते हैं, कोई भी जॉब, कोई भी टास्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कि वो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या एक्चुअली में हो रहे हैं। या तो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मतलब जॉब करना चाहते हैं, या एक्चुअली में जॉब कर रहे हैं। खाली जो मतलब जॉब से भी मतलब गलत मत लेना आप, जॉब से मतलब है कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से। हाँ जी, वो लोग 60 लोग वो है जो या तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या एक्चुअली में इन्वॉल्व हो रखे हैं। वो तो हो गई लेबर फोर्स। कौन हो गई, अब थे देश के अंदर 100 लोग, उनमें से 60 या तो कोई तो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते थे, या एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे थे। तो जो बाकी के जो बचे, जो बाकी के जो बचे बाकी के 40 किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे, तुम खुद ही बताओ। जब 100 लोगों में से 60 ही लोग या तो काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो बाकी जो 40 लोग हैं वो तो अपनी मर्जी से बेरोजगार होंगे या नहीं होंगे। हाँ जी, क्यों त्यागी जी, थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे। हाँ, जरूरी है काम कर रहे, दोनों ही कैटेगरी आएगी। या तो वो काम करना चाहते हैं, है ना, या एक्चुअल में कर भी रहे हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, पहले पढ़े है वो तो ये तो कौन है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। वो कौन है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। और सारे बच्चों को पता है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, ये कुछ आज कोई नई बात नहीं है, कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी। हाँ जी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन क्या होती है, और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कौन होता है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे इंसान क्या ही नहीं करना चाहता है, जो एग्जिस्टिंग रेट जो मार्केट में चल रहा है, उस रेट पे क्या ही नहीं करना चाहता है, काम ही नहीं करना चाहता है। वो सिचुएशन को बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और वो जो बंदा है उसे बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। अभी जो 60 लोग है लेबर फोर्स में, क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरी है, इसमें दोनों ही आते हैं, या तो काम करना चाहते हैं और ये एक्चुअल में काम कर भी रहे हैं। तो लेबर फोर्स का वो हिस्सा, लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बच्चों वो कौन है, वर्क फोर्स में आएंगे। वो किस में आएंगे, इन 60 लोगों में 35 लोगों को एक्चुअल में काम मिल रहा था, तो ये तो हो गए किस में कन्वर्ट हो गए, वर्क फोर्स में। किस में कन्वर्ट हो गए, वर्क फोर्स में। अच्छा, 60 में से 35 तो किस में आ गए, वर्क फोर्स में, जिन्हें एक्चुअल में क्या मिल रहा था, काम मिल रहा था। तो बाकी के जो बचे, बाकी के कितने बचे, 25। 25 कैसे बंदे होंगे, जिनकी चाहत तो थी लेकिन उन्हें काम, और तुम सारे बच्चों को पता है कि उसे क्या बोलते हैं, कि जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, उस रेट पे करना चाहता है जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो कौन है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। कौन है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, कि वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। एक्चुअल में आप मेरे को बताओ, रिपीटेशन चल रहा है, मैक्रो में पढ़ा है ऑलरेडी, मुझे बताओ एक्चुअल में जब आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट फाइंड आउट करोगे, तो आपको कौन से अनएम्प्लॉयड लेने चाहिए, ये वाले क्या दोनों,
इनवॉलंटरी को लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड को इनवॉलंटरी की कैटेगरी में काउंट करके किसकी भी इज्जत मत कम करो, इनवॉलंटरी वालों की नहीं, वॉलंटरी वालों की नहीं, वॉलंटरी तो पहले ही उनकी तो इज्जत बहुत हाई है ना, उनकी अपनी नजरों में इज्जत बहुत हाई है पहले ही, ठीक है ना। हाँ जी, इनकी इज्जत मत गिराओ, किसकी? इनवॉलंटरी वाला। उनको बेरोजगार मत बोलो, मतलब ऐसे बोल रहे हो उनको बेरोजगार, काहे के बेरोजगार? वो उन्होंने तो, उनकी मजबूरी नहीं है, मजबूरी में और चॉइस में क्या होता है, फर्क होता है। उन्होंने चूज ही क्या किया है? काम ना करना। बात समझ में आ रही है ना? से सुनो, इन्होंने चाहा था, इनकी चाहत थी, लेकिन इनको काम नहीं मिला, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम तो इन्हीं के साथ है ना। बात समझ में, फ्लो समझ में है? 100 लोग है, 100 में से 60 लोग काम करना चाहते हैं, ये एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ये दोनों कैटेगरी जहां पे रहती है वो किस में आ जाती है? लेबर फोर्स में। यानी कि अपनी विल रखते हैं, क्या रखते हैं? विल रखते हैं। लेकिन जिसकी विल पूरी हो जाती है, जिसकी विल पूरी हो जाती है, वो तो किस में आ जाएगा? वर्क फोर्स में आ जाएगा। और जिसकी विल पूरी नहीं हुई, वो किस में आ जाएगा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड वाली सिचुएशन में, मतलब कंडीशन, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब बाकी जो काम ही नहीं करना चाहते थे, वो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। अब अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया तो मैं टेक्स्ट पढ़ा सकता हूं? चलो जी देखते हैं। कह रहे कि लेबर फोर्स, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। एक बार सारे पार्टिसिपेट करो। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग और विलिंग टू वर्क। मुझे तो समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दो यार। या तो वो एक्चुअल में, वो इसका मीनिंग है, किसका है? पहले वाले का है वो। किसका है? पहले वाले का। तो लाल वाले का क्या है? तभी तो वो लाल हो रहे हैं, केवल वो चाह ही रहे हैं, ठीक है ना, विलिंग टू वर्क, ठीक है ना। ये वो नंबर होते हैं, वो नंबर ऑफ पर्संस होते हैं जो एक्चुअल में तो काम कर रहे हैं, किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या वो कोई ना कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट। ये इससे, इस पे किससे फर्क नहीं पड़ता? वेज रेट से फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही ना? इस पे वेज रेट से कोई फर्क नहीं। इन मतलब इनके साथ ऐसा नहीं है कि इन्हें थोड़ा रेट ज्यादा ऑफर करेंगे तो ये बोलेंगे मतलब चलो ठीक है, ऐसा नहीं है। साइज ऑफ द लेबर फोर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यहाँ पे चाहत से फर्क पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है? जब तक इंसान चाहेगा नहीं, तो तब तक वो इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वो यही तो कह रहा है यहाँ पे कि जो साइज ऑफ द लेबर फोर्स है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन कब? जब नंबर ऑफ पर्संस जो एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क है, वो क्या होंगे? इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। यहाँ पे वेज रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वर्क फोर्स देखते हैं अब क्या है। अब तुम देख देख पा रहे होंगे बच्चों, वर्क फोर्स को मैंने एक सेपरेट पिंक वाली हेडिंग नहीं बनाई, ग्रीन वाली हेडिंग बनाई है। इसका पार्ट बनाया, किसका पार्ट? लेबर फोर्स का। तुम्हें समझ में आती है बात? बात सही है ना कि ये वर्क फोर्स लेबर फोर्स का पार्ट क्यों है? क्योंकि वर्क फोर्स के अंदर केवल वो लोग आएंगे जो एक्चुअली में किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। इसमें वो लोग नहीं आते जो केवल चाहते हैं। खाली चाहने से क्या होता है? खाली चाहने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या भी होता है? आपको काम भी मिलना चाहिए। काम मिलेगा तो ही वर्क फोर्स में आओगे, अदरवाइज किस में ही रहोगे? लेबर फोर्स में, ठीक है ना। उसका ये डायग्राम मैं आपको समझा चुका हूँ, जो फ्लो चार्ट है। आगे ये देखो नोट में क्या लिखा है बच्चों। पहला मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या लिखा है? अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस, वो कह रहा है कि जो लोग बेरोजगार है वो आप निकाल सकते कैसे? लेबर फोर्स में से किसको हटा दो? वर्क फोर्स को। तो क्या आ जाएगी? अनएम्प्लॉयड पर्सन। नमन भाई अनएम्प्लॉयड पर्सन तो वो भी है उधर वाले, वो वॉलंटरी है, उनको मत ही काउंट करो आप भाई, उनको मत ही। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हमने इस चीज को देखा था कि उनको तो हम काउंट करते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मर्जी से चुना है ना, है ना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना। तो वैसा
तो अनएम्प्लॉयड जो एक्चुअल में होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, जो अपनी मर्जी के अगेंस्ट हो, ठीक है ना। चलो वर्क फोर्स कैसे निकालेंगे आप, लेबर फोर्स में से किसको माइनस, अनएम्प्लॉयड पर्सन को माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगी, आपकी वर्क फोर्स निकल जाएगी। अच्छा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड, कौन से वाले, इनवॉलंटरी वाले, कौन से वाले, इनवॉलंटरी वाले, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। एक सवाल पूछोगे आपको, वो लेबर फोर्स की जगह पॉपुलेशन क्यों नहीं आया, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकाल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें क्या भी आ जाएंगे, वॉलंटरी भी आ जाएंगे, और अगर क्या आ गए, वॉलंटरी आ गए, तो वो क्या हो जाएगी, वो सही ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। खाली जो लोग काम करना चाहते हैं या एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनमें से ही ये देखो ना कि उनमें से कितने बेरोजगार है। अगर आपने उन्हें इसमें उसे भी काउंट कर लिया वॉलंटरी वालों को, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिसलीडिंग। हाँ बोलो। लेकिन बच्चे लोगों को अगर हमें पार्टिसिपेशन रेट निकालना हो, क्या निकालना हो, कि कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कैसे निकालिएगा, वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो पार्टिसिपेशन रेट निकल जाएगा। पार्टिसिपेशन का मतलब समझते हो आप, एक्चुअली में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यस और नो। अच्छा यहाँ पे वर्क फोर्स की जगह लेबर फोर्स क्यों नहीं लिया पार्टिसिपेशन रेट में, क्योंकि लेबर फोर्स में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनकी केवल चाहत थी और चाहत चाहत ही रह गई, उनकी चाहत कभी, उनकी जो तमन्ना थी वो पूरी नहीं हुई, तो फिर तो गलत गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है बच्चों, एक स्पेशल टाइप का पार्टिसिपेशन रेट होता है। एक तो देखते हैं हम ओवरऑल पॉपुलेशन में, एक होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो कैसे निकालेंगे हम, लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेशन रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बता सकते हो आप। हाँ, जो पार्टिसिपेशन रेट होता है वो पॉपुलेशन के पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में से देखता है कि कितने लोग एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है वो ये बताता है कि कितने एक्चुअल में कर रहे हैं और या करना चाहते हैं। अच्छा इनमें से कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, वाइटर कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या पार्टिसिपेशन रेट, मुझे बताओ। ये 5 जो इधर ऑब्जर्वेशंस हमने बनाई है, इनमें कोई प्रॉब्लम है क्या। एक तो अनएम्प्लॉयड पर्सन निकालने का जो इनवॉलंटरी वाला है, एक क्या निकालने का, वर्कफोर्स निकालने का, एक अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालने का। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसे निकालेंगे, जो ये बेरोजगार है डिवाइड बाय जो लेबर फोर्स है, मल्टीप्लाई वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देंगे। पार्टिसिपेशन रेट कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन जो ऊपर में थी, ठीक है ना, इनटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। चलो बहुत जल्दी से 5 के 5 ऑब्जर्वेशन लिख के दिखाओ।
सबसे पहले अनएम्प्लॉयड पर्सन्स बताने हैं, फिर वर्कफोर्स बतानी है, फिर आपको बताना है क्या? हाँ जी, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, और उसके नेक्स्ट पार्टिसिपेशन रेट, और उसके नेक्स्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। चल जाएगा, ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं उस सीक्वेंस में बता रहा हूँ जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया आपको। मानवी अनएम्प्लॉयड पर्सन्स कैसे निकालेंगे? लेबर फोर्स में से किसको माइनस कर देंगे? वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे। और अगर क्या निकालनी है हमें? वर्क फोर्स निकालनी है, तो वंश कैसे निकालेंगे? अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, वेरी गुड। और अगर हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी? अनएम्प्लॉयड पर्सन्स की, तो कैसे निकालिएगा? अनएम्प्लॉयड पर्सन्स अपॉन अपॉन लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अगर हमें क्या करना हो, पार्टिसिपेशन रेट निकालना हो, तो आप बताओ। वर्क फोर्स अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर निकालना हो, तो जैन साहब, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, टोटल लेबर अपॉन एम्प्लॉयड लेबर इनटू 100। वर्मा जी सही है ये? तो फिर सही क्या है? पॉपुलेशन इनटू 100। हाँ जी, सही बोल रहे हैं वर्मा जी, सारे बच्चे बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। आगे चल सकते हैं। अब थोड़ा नंबर्स पे आ जाओ। जैसे कल किया था ना एनालिसिस एक, वैसे आज भी करते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया, और ये डेटा कब का है? 2015-16 का है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं? अभी तुमने लिखा, लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू, माने अगर ये नंबर लेट सपोज आया कैलकुलेट करके 60%, अपने मन से बता रहा हूं मैं, कैलकुलेट करके 60% आया है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इतने लोग काम करने की या तो इच्छा रखते हैं या एक्चुअल में इन्वॉल्व है किसी ना किसी एक्टिविटी में। मतलब इतने लोग से मतलब कितने लोग? जैसे मैंने 60% बोला, तो अगर 100 लोग है, हाँ, तो 60 लोग काम या तो काम करना चाहते हैं या उन्हें मिल भी रहा है। ठीक है ना? चलो, ये नंबर देखते हैं बच्चों। रूरल एरिया में ये नंबर किस कैटेगरी में? मेल कैटेगरी में कितना था? 77.3%। कितना परसेंट? 77.3%। जबकि रूरल एरिया में देखिए व्यूमन का तो कितना है? 26.7%। वंस अगेन, रूरल एरिया में मैन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 77.3। और व्यूमन का कितना? पहला सवाल, ऐसा क्यों कि रूरल एरिया में जो मेल मेंबर्स है उनका पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा क्यों है और व्यूमन का काम क्यों है? क्योंकि, बोलो एक एक बोलो करके। हाँ, क्योंकि जो महिलाएं होती है उनको ज्यादा फ्रीडम नहीं होती, और उनको किन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? अपने जो फैमिली के जो बाकी जो मेल मेंबर्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। एक रीजन और बताओ। क्या? जेंडर बायसनेस हो सकती है। इलिटरेसी भी एक रीजन हो सकता है। वेरी गुड, और बताओ। कुछ कुछ पॉइंट रिपीट करेंगे जो कल भी डिस्कस किए थे हमने। लो पर कैपिटा इनकम है, तो फिर वो तो व्यूमन का भी होना चाहिए था पार्टिसिपेशन। हाँ, वो जो पॉइंट अभी इन्होंने बच्चों ने बोला था कि हमारी सोसाइटी क्या है? जेंडर बायस्ड।
चलो मोटे मोटे तौर पर 2 3 4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही नंबर्स हम किस में देखे, अर्बन एरिया में देखे, तो 69.1% और 16.2%, और इसका रीजन वही निकल के आएगा जो हमने कल डिस्कस किया। पहला कंपैरिजन तो ये है कि अर्बन एरिया में कम क्यों है, किसके कंपैरिजन में, रूरल एरिया के कंपैरिजन में। और उसका रीजन वो है कि रूरल एरिया में क्या होती है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज होती है, जहां पे हमारे देश की ज्यादातर जनता क्या करती है, डिपेंड करती है, इन्वॉल्व रहती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर सवाल ये है कि अर्बन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम क्यों है, किसके कंपैरिजन में, रूरल के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, रूरल के कंपैरिजन में। सवाल वही है, सेम सवाल है कल के जैसा। सवाल क्या है कि एक तो ओवरऑल भी क्या है, कम है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन ओवरऑल क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। उनका पार्टिसिपेशन तो 75% है, जबकि इनका कितना ही है, 23.7% है। एंड लोअर है किसमें, अर्बन एरिया में, किसके कंपैरिजन में, रूरल के कंपैरिजन में। तो ये वही वाला तो सवाल है जो कल था। कल किस चीज के लिए था वो सवाल, कल एम्प्लॉयमेंट के लिए था। किसके लिए था, एम्प्लॉयमेंट के लिए। किसके लिए था, एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरली। आज उसे क्या किया, और भी हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, परसेंटेज में देख रहे हैं। इसी तरीके के बच्चों एक दो यहाँ पे और वो क्या कराएगा, कंपैरिजन कराएगा। बस आपको ये डेटा क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अगर याद भी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन हल्का सा एक आइडिया हो आपको इस डेटा का। चलो जी जल्दी से बताओ मेरे को, 2015-16 में रूरल एरिया में जो मेल मेंबर्स थे उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था, 77.3, जबकि महिलाओं का मात्र कितना था, मतलब देखोगे तो अगर एक मोटा मोटा रफली क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 1/3 है। क्या है, 1/3 है, ठीक है ना। अच्छा, टोटल पार्टिसिपेशन कितना हो गया, 53%। कितना हो गया, 53%। यानी कि रूरल एरिया में अगर कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 53% लोग ही, मतलब 53 लोग ही या तो काम करना चाहते हैं या एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो बाकी के 47 वो मौज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों, ये तो समझा क्या आपको, 77.3%, 26.7%, और इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना, 53%। अर्बन की बात कर लेते हैं, अर्बन में कितना है पार्टिसिपेशन रेट, खाली पार्टिसिपेशन रेट नहीं है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना, 69.1% और 16.2%। इसका एवरेज निकालेंगे तो 43.5%। टोटल, अगर टोटल की बात करें तो टोटल टोटल पूरे भारत का, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया। अच्छा एक बात तो पूछ लूं मैं आपसे, कभी कोई कम्युनिकेशन गैप रह जाए, इस वाले टोटल में और इस वाले टोटल में क्या फर्क है, ये वाला टोटल तो खाली रूरल एरिया का है, रूरल एरिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बता रहा है, जबकि ये किसका बता रहा है, रूरल और अर्बन का, खाली किसका, मैन का, 75%। अच्छा एक बार इसको देखना थोड़ा, 50.3 को, ये टोटल बता रहा है पूरे भारत का, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो चाहे मैन हो चाहे व्यूमेन हो, 50.3। इस चीज, इस वाले नंबर से तुम्हें एक चीज पता चलेगी बच्चों, यहाँ पे ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और वो है ओवरऑल भारत का कितना है, 50.3%। मोटे मोटे तौर पर 50% बोल दूं, मोटे मोटे क्योंकि बार बार बोलना पड़ेगा तो ऐसे वो 50.3 बोलने में थोड़ा दिक्कत होगी। हाँ जी, मोटे मोटे तौर पर 50% जनता या तो काम करना चाहती है या एक्चुअल में काम कर रही है, तो बाकी की जो 50% है वो कौन है, हाँ जी, वो जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका मतलब हमारे देश के अंदर जितने लोग काम करना चाहते हैं उतने ही खाली रहना चाहते हैं, माने डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, बराबर का है डिपेंडेंसी रेशियो। नहीं समझ में तो तुम देख लो, तुम्हारे फैमिली मेंबर में देख लो ना, जो तुम्हारी फैमिली है
उन फैमिली में से जो अर्निंग पर्सन्स है वो कितने हैं, और बाकी उनके पीछे जो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं वो कितने हैं। भाई मान लिया कर 4 लोगों की भी फैमिली है, तो एक ही तो बंदा क्या कर रहा है, कमा रहा है। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपके जैसे। बात समझ में आ रही ना? तो वही तो डिपेंडेंसी रेशियो मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो 50% आ गया। 50% तो लोग या तो काम करना चाहते हैं या एक्चुअल में कर रहे हैं, तो बाकी के 50% कौन हुए, जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी अभी तो मजे की बात है, एक सवाल थोड़ा और डीप में जाके पूछ लूं क्या, वो नीचे कहीं तो डिस्कस करेगा, मुझे नहीं पता कभी आगे 1-2 पेज बात करेगा, कब करेगा, लेकिन मैं तो अभी पूछ लेना चाहता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी अराइज हुए वो इसी टेबल से तो अराइज हुए। ये तो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50.3। क्या है, तुम्हें क्या लगता है, क्या पार्टिसिपेशन रेट है? बोलो ना, तुम्हें क्या लगता है पार्टिसिपेशन रेट है? पार्टिसिपेशन रेट इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा? कम होगा। कैसे कह सकते हो आप ये? हाँ, क्योंकि इसमें तो वो लोग आ गए कि जो काम करना चाहते हैं या एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अरे इनमें से तो जो एक्चुअल में कर रहे हैं वो तो और भी कम होंगे ना, वो तो और भी। तो एक्चुअल में तो जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो इससे भी क्या आएगा, ज्यादा है। और मेरे ख्याल 65% के आसपास आता है डिपेंडेंसी रेशियो, माने जो एक्चुअल में जो पार्टिसिपेशन रेट है ना, हाँ वो 35% है। कितना परसेंट है? 35%। ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करोगे तो वही तो है, 4 लोगों की फैमिली में एक ही तो बंदा कमा रहा है, और दूसरा पूरा नहीं होता, वो 1.5 मान लो उसे, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ी बहुत हेल्प करता है ना सर। तो वो चीज है। तो अब इसी टेबल को लेकर के आगे की हमारी क्या होगी, चर्चा होगी, ठीक है ना। चलो जी, ताकि क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया जा सके, क्योंकि नंबर चल रहे हैं, तो हर एक बच्चा एक एक बुलेट पढ़ेगा। और चालू करते हैं जैन साहब से। दिस डेटा रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट। ये जो टेबल है, उस टेबल के अंदर जो डेटा है, इससे इन बातों के बारे में हमें पता चलता है। किन बातों के बारे में? किन बातों के बारे में पता चलता है? जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। लिखी हुई ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ो जी पहले वाला। भाई सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। बीच में ना मैं किसी का मतलब अगर मुझे लगेगा इधर उधर ध्यान है तो मैं पहले उसको भी पूछ लूंगा, और अगर नहीं बताया तो पिटाई ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना? और आज थोड़ा मतलब मजाक के मूड में नहीं हूँ, सीरियसली लेना। इधर उधर भी तुम्हारा अगर हुआ ना दिमाग, और तुमने पॉइंट नहीं बताया कोई भी, तो ज्यादा पिट जाओगे। इधर देख लेना। पढ़ो जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि हाई डिपेंडेंसी है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो होगा कंट्री में। कितना होगा? 50.3 होगा। कितना होगा? बोलो, हाँ बोल दो। डिपेंडेंसी रेशियो 50.3 होगा। नहीं नहीं बोलो, तुम आज बोलो। 50.3 क्या है? ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट है। तो डिपेंडेंसी रेशियो फिर कितना है? कैन वी से दैट डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर उसके कंपैरिजन में करें। अभी मैं खाली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस वैसे तो इसकी एक सब कैटेगरी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि dependency ratio can be calculated by subtracting the labor force participation rate out of the full 100%. Am I right or wrong? बात सही है कि नहीं है? अच्छा एक चीज और पूछूं क्या? What is the relationship between labor force participation rate and dependency ratio? Raise your hand. What is the relationship between labor force participation rate? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम बस यही टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो या समझना चाहते हो इसे? क्योंकि अगर इसे पढ़ना चाहते हो तो इसे रट लेना और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो करके आना। लेकिन अगर एनालाइज करोगे, थोड़ा समझोगे, तो फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले हम उसका जवाब दे सकते हैं। अब जो मैं पूछ रहा हूँ ये बुक में नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। बोलो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड डिपेंडेंसी रेशियो? ईशान, नेगेटिव। त्यागी जी, ये भाई साहब हमारे सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सही नहीं बोल रहे? वर्मा जी, ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? ये सही नहीं बोल रहे, तो सही आप बताओ क्या है?
जो लेबर फोर्स पार्ट ये बताएगा कि पॉपुलेशन लेबर फोर्स की और जो डिपेंडेंस रेशियो ये पता चलेगा जो डिपेंडेंट है तो इनका आपस में रिश्ता क्या है, हमारा सवाल ये था। कुछ भी रिश्ता नहीं है, पॉजिटिव है। त्यागी जी भी जब नेगेटिव मना कर रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव है। हाँ जी, और कोई? कोई नहीं? और ये ईशान जो है ना, ये बिल्कुल भी नालायक नहीं है, उसी का आंसर बिल्कुल सही है, और सारे नालायक है। हाँ, जिन्होंने बताया वो भी, जिन्होंने नहीं बताया वो भी। नालायक को सिंपल सी तो बात है कि जितना ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा उतना जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो कम होगा। अब जैसे ये ईशान ही है, ईशान के मान लिया इसके अंदर का इंसान जग गया, इसे लगा भाई नहीं, घर पे ऐसे फैले रहने से कोई, हाँ, मान लिया सुबह से लेकर शाम तक फैले पड़े। दरअसल क्या है ना, इंसान के ऊपर जो बीतती है तभी तो आंसर सही बताता है वो, ठीक है ना। कुछ तो एक अच्छा काम किया उन्होंने आज, ये आंसर बताया उसने, है ना। और अपने आप को हल्के में मत लेना, वो करता है वो फालतू की वो मत करना, लेकिन हल्के में मत लेना, क्योंकि जहां पे जब पूरी क्लास नहीं आंसर बता पाती तो कोई तो होता है क्लास में कि आंसर बताता है। अब जितना ज्यादा, अब मान लिया जैसे इसके अंदर का जो इंसान है, जो जमीर है, वो जाग गया, कह रहे कि ये सुबह से लेकर शाम तक पहले पड़े रहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, भैया करके खाना पड़ेगा, ठीक है ना। आज बाप लोग आज दे रहे, कल चल के मना कर दे, ठीक है ना, जो कि करेंगे नहीं, लेकिन क्या है ना कि बच्चे को सिखाना भी तो है ना, खाली अपने ऊपर डिपेंड कोई रखना है। अब मान लिया ये क्या करने लगा, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने लगा, तो अब मुझे बताओ वो जो फैमिली के अंदर जो डिपेंडेंट पर्सन थे वो अब ज्यादा हो गए या कम हो गए? तो बस यही तो रिलेशन है कि जितना ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, त्यागी जी, ज्यादा होगा उतना ही डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्टीमेटली 100 में से तो माइनस करना है ना वो। अभी देखो, लेट सपोज ये 50.3 आ रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ईशान के इन्वॉल्व होने से लेट सपोज ये 55 हो गया, कितना हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, है ना। तो पहले जो कितना आ रहा था, जो डिपेंडेंसी रेशियो कितना आ रहा था बच्चों, 50.3 आ रहा था पहले डिपेंडेंसी रेशियो, 49.7, अब वो कितना आएगा, 45 आएगा। तो पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा और डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। तो नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। जितना ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा उतना कम डिपेंडेंसी रेशियो होगा, जितना कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा उतना ज्यादा डिपेंडेंसी रेशियो होगा। एंड द सेम रिलेशन एग्जिस्ट फॉर पार्टिसिपेशन रेट एंड डिपेंडेंसी रेशियो। मैंने क्या बोला, तुम्हें समझ में आई बात? क्योंकि वो तो उसका भी, वो तो जो पार्टिसिपेशन रेट होता है तो लेबर फोर्स का भी बच्चा है ना, तो वैसा। तो पहले बुलेट में उसने बताया कि हाई डिपेंडेंसी रेशियो है, क्या है, वंश, जो कि 50.3% है। हाँ बोलो। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो फिर डिपेंडेंसी रेशियो कितना, वेरी गुड, बोलो 49.7%। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस, 100 में से किसको माइनस कर दीजिएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को, तो बाकी क्या निकल जाएगा, डिपेंडेंसी रेशियो। चलो, द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हायर इन रूरल एरियाज। पंडित जी कह रहे नंबर तो हमारा था, कोई बात नहीं। द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हायर इन रूरल एरियाज, मैंने तो यही बुलेट तैयार कर लिया था। The rate of participation is higher in rural areas as compared to urban area. सवाल ये नहीं है, ये नहीं पूछूंगा कि चलो इसकी इंग्लिश की हिंदी करो या समझाओ। आज मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और क्वेश्चन ये है कि ऊपर वाली टेबल में ये लाइन
किसके लिए लिखी गई है, बस मुझे वो नंबर्स बताओ इंडिकेट करके, रेज योर हैंड। ये जो लाइन है द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ये लाइन ऊपर वाली टेबल में किन नंबर्स के लिए लिखी गई है, रेज योर हैंड। बहुत अच्छे पंडित जी। नहीं, कौन से नंबर है वो, यहाँ पे कौन से, मैं हाईलाइट करने का है मेरे को अभी, तो कौन से को हाईलाइट करूं मैं, कौन से नंबर? एक तो किसको बोल रहे हो आप, 53 को बोल रहे हो, और दूसरा जो कंपैरिजन कर रहा है किसको, कितना, 43.5। कन्हैया 77.3, और कितना दूसरा क्या बोला, 26.7। और किसी ने भी हाथ उठाया था अभी आगे से, हाँ जी, चलो ग्रंथ बाबू। फिफ्टी थ्री और 43.5। अदिति, हाँ जी। क्या मैंने एक नेगेटिव सजेस्ट कर दिया, कन्हैया ने बेचारे ने आंसर ही बदल दिया। देखा कॉन्फिडेंस कैसे हिलाता है सामने वाला, यार कुछ तो गलत हो गया। और हमारे पंडित जी और बाकी सारे लोगों का जो आंसर है, जिन्होंने पंडित जी का मान रखा, उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बेटा अभी तो मैन और वुमेन की बात ही नहीं की उसने, अभी तो वो केवल क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हायर इन रूरल एरिया। कह रहे रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, ओवरऑल की तो बात कर रहा है, क्योंकि कहीं पे कैटेगराइजेशन नहीं किया, 53% है, जबकि अर्बन में कितना है, मात्र 43.5%। ठीक है ना, बट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द, ये कल वाली बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर पार्टिसिपेशन रेट क्या है, रूरल में ज्यादा है तो जीडीपी भी ज्यादा यहीं से आती होगी। वो कह रहे हैं बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी टू जीडीपी इज लोअर देन दैट ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। वो कह रहे हैं कि रूरल एरिया से कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम जाता है, किसके कंपैरिजन में, अर्बन एरिया के कंपैरिजन में, अर्बन इकोनॉमी के कंपैरिजन में। कहने का मतलब है वहां पे भले ही कम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो या कर रहे हो, लेकिन वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, चलो आगे क्या है बच्चों, इन अर्बन एरियाज अ हाई प्रायोरिटी फॉर एजुकेशन implies low priority for jobs at an early age. This keeps the rate of participation relatively low. And this is the very good point, very good point. हाँ जी, थोड़ा पढ़ो ना, मैं एक बार आपको टेबल भी दिखाता हूँ। कह रहा है अर्बन एरिया इन, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ूंगा तो फिर तो आंसर ही है। In urban areas, a high priority for education implies low priority for jobs at an early age. This keeps the rate of participation relatively low. और मैं कह रहा हूं यार ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो ये तो बात समझ में आती है कि हाँ इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा है, और ये बात अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। नहीं वो तो करेंगे ही, वो तो तुम्हारे कहने और ना कहने से तो नहीं होगा ना, मैं आया इसलिए हूँ, ऐसा कोई ना होगा कि तुम बताओगे तो मैं डिस्कस करूंगा। हाँ जी, पीछे वाली लाइन में से कोई बताना चाहेगा, खासकर तीनों भाई साहब। अच्छा वंश ने भी बता दिया, दोनों से आपसे है, आप में से कोई बताना चाहे, जबरदस्ती कुछ नहीं है, बताना चाहे तो हाँ बोले, नहीं तो ना। तो वहाँ पे एजुकेशन है वो तो प्रायोरिटी है, लेकिन जॉब तो वहाँ कोई कहाँ पे, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में, वेरी गुड। फिर तो इससे क्या होगा, से जो वहाँ का पार्टिसिपेट रेट है वो लो हो जाए, कैसे, थोड़ा और क्योंकि एक्सप्लेन जो कर दो। भी जो नहीं कर रहे ना वे, क्योंकि वो, वेरी गुड, वो काम करना चाहता ही नहीं है अभी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो काम कर रहा है और जो काम करना चाहता है वो लोग आते हैं। ये इसने तो अभी प्रायोरिटी किसको दी है, पढ़ाई को दी है। इन्हें ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है ना, घर वाले बोल रहे चल ठीक है अभी तेरे को वो प्लेसमेंट हो गया तेरा कॉलेज से, इंटरव्यू वगैरह में बैठा था तो जॉब कर ले, कह रहा नहीं अभी तो पीएचडी करूंगा। क्या करूंगा, पीएचडी करूंगा अभी तो। पीएचडी ऐसे ही हो रही, पीएचडी 22-25 साल की एज में तो पीएचडी नहीं होएगी,
30 साल लग जाएंगे, है ना। तो अब मान लिया कोई एक मोहल्ले का बच्चा था, कोई दूसरा, उनने क्या किया, ग्रेजुएशन की, आप लोग 16-17 की एज में हो ना, 18 की एज में हो, 12th में हो, 17-18 यही होगा ना, 17-18, कुछ लोग मेजर बन चुके होंगे, कुछ लोग बनने वाले होंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 5 साल और लगाओ, 18 और 5 23। एक बच्चा 23 की एज में क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है एक एमएनसी में, जो अच्छा खासा पैकेज भी ले रहा है। वो तो किस में काउंट हो रहा है, 23 साल का बंदा हो तो किस में काउंट हो रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में काउंट हो रहा है। जबकि जिसने किसको प्रायोरिटी पे रखा, अपनी फर्दर हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखा, तो बाकी अगले 7 साल तक तो वो किसमें, इस रेट में आने वाला नहीं है, जब तक उसकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाती। दरअसल होता क्या है, रूरल एरिया में नॉर्मल एजुकेशन करके लोग किसकी ओर देखते हैं, जॉब की ओर देखते हैं, है ना। वो जल्दी से इन्वॉल्व हो जाते हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जबकि अर्बन एरिया में एज सच नहीं होता, वहां पे लोग ज्यादा प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं, अपनी हायर एजुकेशन को रखते हैं। तो उस कारण से भी क्या रहता है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। कहाँ पे, अर्बन एरिया में, इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया। रूरल में तो 12th किया मान लिया या ग्रेजुएशन किया, उसके साथ साथ में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वैसा। जबकि अर्बन में वो प्रॉपर क्या करते हैं, पहले अपनी एजुकेशन को खत्म करते हैं, देन ही वो किस में आना चाहेंगे, इस रेट में आना चाहेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बोल रहा है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट अंडर एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन वर्कर्स इन द कंट्री। वो कह रहे कि भारत के अंदर क्या है, अंडर एस्टिमेशन है किसका, ह्यूमन वर्कर का, देश के अंदर। और ये जो लाइन लिखी होगी, ये किस डेटा के लिए लिखी होगी इसने, एक बार मैं ये सब कुछ यहां से वो कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वो कह रहे हैं कि देश के अंदर ह्यूमन वर्कर का बहुत बड़े स्केल पे क्या है, अंडर एस्टिमेशन है। क्या है, अंडर एस्टिमेशन है। ये चीज आपको इस टेबल में लिखे हुए किस नंबर से पता चलती है। वेरी गुड, जैन साहब ने सबसे पहले हाथ उठाया तो वही पता। एक तो कहां से पता चलती है, ये 23.7 से पता चलती है ओवरऑल, ये ओवरऑल पता चलती है मेल के कंपैरिजन में। अगर मैं पूछूं और किससे पता चल सकती है, तो अदिति बता सकती है क्या, और किससे पता चलती, मतलब ये बात को हम सब्सटेंटिएट कर सकते हैं किस और नंबर से। एक तो ये हो गया, ये तो बता दिया हमारे जैन साहब ने। हाँ जी, ओवरऑल कौन से वाला, ये वाला, ओवरऑल तो ये है। वापस से मैं आपको ये दिखाता हूं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट अंडर एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन वर्कर्स इन द कंट्री। अंडर एस्टिमेशन है देश के अंदर किसका, ह्यूमन वर्कर का। एक तो बता दिया जो कि बिल्कुल सही बताया, 23.7। बाकी और किससे पता चल सकता है, किससे पता चलेगा, 26.7 से और 16.2 से। लाइन लगा के देखो ना, चाहे रूरल में देख लो, चाहे अर्बन में देख लो, चाहे टोटल में देख लो, ह्यूमन वर्कर का अंडर एस्टिमेशन है। क्या है नंबर, वो जो गैप आ रहा है ना, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है मेल के कंपैरिजन में, वो कम क्यों आ रहा है, बिकॉज अंडर एस्टिमेशन है। क्या है, अभी अंडर एस्टिमेशन है क्या, ये 26.7, 16.2 और ओवरऑल 23.7, ये तो वो महिलाएं होगी या तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती है या एक्चुअली में इन्वॉल्व। तो इसका मतलब ये है कि जो इस रेट में नहीं आई तो वो खाली है सब। नहीं तुम बताओ, अब बोलो ना, बोलो सही बोल रहे हो, बोलो। इसका मतलब जो इसमें नहीं आया, इस नंबर में नहीं आया, इस परसेंटेज में है, वो सब खाली ऐसे ही फालतू की, वो डिपेंडेंसी रेशियो में आ रही है, आ तो रही होगी डिपेंडेंसी में अकॉर्डिंगली, लेकिन वो खाली है क्या, वो कुछ नहीं करती क्या वो। नहीं तो इसको थोड़ा अच्छे से बोलो, ये छोटा काम कोई ना है, दाल रोटी पका रही ऐसे कोई ना है, तो फालतू में एक दिन अगर ना मिले ना तो अकल ठिकाने आ जाए, ऐसे कोई ना कि वो काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है वो घर को मैनेज करना। थोड़ा सोच बदलनी होगी कि वो दाल रोटी पर, ऐसी टोन में बोलने का ही नहीं है।
घर पे जाके जब बैग फेंक के मारते हो ना और मम्मी खाना चाहिए, तो भाई वही काम में आती है, दिन भर के सारा मैनेजमेंट वही करती है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे नहीं आई तो वो खाली है, वो सब क्या है, हाउस वाइफ है। और वो सबसे बड़ी एक ड्यूटी होती है, वो भी तो परफॉर्म कर रही है। उनको तो इकोनॉमिक्स में काउंट ही नहीं किया, उनको तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल करके कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। अगर एक बार तुम करके तो देखो ना, एक बार करके तो देखो तुम एक बार ये अनाउंस कर दो कि जो हाउस वाइफ है और उनकी वैल्यू को काउंट किया जाएगा और वो जीडीपी में काउंट होगी, एस्टिमेट करेंगे हम। भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि फिर लगा लो, ले आओ यूएसए की सबको ले आओ, सारों को मिला करके भी लेके आओगे ना तो भी बराबरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फीमेल मेंबर्स होती है, जो हमारी मम्मी होती है, वो पहले अपना कम सोचती है, पूरी फैमिली का सबसे पहले सोचती है, अपने आप सबसे बाद में खाना खाती है, सबसे पहले पूरी फैमिली को और बाहर के जो गेस्ट आए उनको खिलाती है। तो ये सोच लो, ये बना दूं तेरे लिए, वो बना दूं, एक ही टाइम में 4 तो चीज बनाती है तुम्हारे लिए, है ना? बाप कुछ और खाएगा, बड़ा बेटा कुछ और खाएगा, छोटा कुछ उसका कुछ और ही चल रहा है कि नहीं है? तो वैसा। अच्छा, ये जो अंडर एस्टिमेशन है इसके कुछ कारण है। देखो, देयर इज अ सिग्निफिकेंट अंडर एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन वर्कर्स इन द कंट्री। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? Women rendering household services as housewives are not deemed as workers। यही तो बोला उसने, क्या कि जो हाउसवाइफ है उन्हें हमने किस में काउंट नहीं किया, वर्कर्स में काउंट नहीं किया, बिकॉज दे आर नॉट पेड फॉर इट, क्योंकि हम उनको उसके लिए, उनकी सर्विसेज के लिए कोई पैसा। और अजीब बात नहीं है जब यही काम यूएसए में मेड बोल के करती है, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ कोई कंपैरिजन नहीं है, थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना, कोई इमोशनल बिल्कुल भी मत हो जाना, ठीक है ना? यही काम जो हाउसवाइफ करती है ना, जो हमारी मम्मी करती है, घर पे पूरी फैमिली को मैनेज करती है, मान लिया हमारी मम्मी को टाइम नहीं है, आने वाली जनरेशन जो है उनको मतलब कहाँ है, उन मम्मियों को टाइम कहाँ पे है, ठीक है ना? अब उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने मेड को रखा है, किसको रखा है, मेड को रखा है, माने भारत में भी या यूएसए में। अच्छा, जब वही काम वो परफॉर्म करती है तो उसे तो तुम क्या मानते हो, वर्कर मानते हो, क्या मानते हो, वर्कर। और जब वही काम हमारी मम्मी लोग करती है तो उन्हें मानते नहीं हो। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है? क्या चीज आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? मैं मतलब किस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहते हो आप? हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ, ये तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ ना, कि वही काम जब मेड करती है तो उसको उसके लिए सैलरी मिलती है, उसको वर्कर माना जाता है, जबकि हाउसवाइफ को नहीं माना जाता है। और मेरा जस्ट यहाँ पे समझाने का पर्सपेक्टिव केवल और केवल इकोनॉमिक है ना, बाकी कोई भी दूसरा कोई मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है ना? एक बार के लिए सोचो ना तुम, जब भारत में सारी महिलाएं अपने घर को मैनेज करती है तो वो तो जीडीपी में काउंट हो ही नहीं रहा। और यूएसए में सोचो कि जितने भी घर है उनमें सब में मेड्स है, वो ही काम कर रही है जो हाउसवाइफ करती है, उसको उसी काम को करने का जीडीपी में काउंट कर रहे हैं, अपने यहाँ पे नहीं कर रहे। एक बार बोल के तो देखो कि जो क्वीन ऑफ हाउस जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अपने घर को मैनेज करने के लिए, एक बार ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, फिर देखना कि पार्टिसिपेशन रेट, चाहे पार्टिसिपेशन रेट हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो, कितना ऊपर जाएगा। क्योंकि खाली कोई यही नहीं ना, बात समझ में आ रही ना? इनफैक्ट उनका मेल मेंबर का क्या हो जाएगा, मैन का कम हो जाएगा, इनका कम नहीं होगा, इनका भर भर के आएगा पूरा, ठीक है वैसा। तो वो बोल रहे कि उनको काउंट ही नहीं करते बिकॉज उसके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं देते एंड इट इज डिफिकल्ट टू एसर्टेन। फिर वो कह रहे कि एक ये भी तो दिक्कत है इधर, उसे एसर्टेन भी नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। थोड़ा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हो सकती है तो जाके मम्मी को पूछना, अभी अभी जैसे ब्रेकफास्ट करोगे उसके बाद पूछना, मम्मी थोड़ा बताना कितना पैसा हुआ, कान के नीचे चांटा आएगा ना खिंचा करके, कितना पैसा हुआ। अब तू इतना बड़ा हो गया, दरअसल है ना बच्चों में रहता है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना ज्यादा होशियार हो जाते हैं, फिर जबान लड़ाने लगते हैं, दो चार, हाँ दो चार पांच बातें सीख जाते हैं तो फिर ज्यादा होशियार हो जाते हैं, तो जबान लड़ाते हैं, टीचर से भी जबान लड़ाते हैं और पेरेंट्स से भी जबान लड़ाते हैं। अब जैसे मान लिया मम्मी से जाके पूछे, मम्मी थोड़ा बताना कितना पैसा हुआ, अब
पिछला बिल भी बता देना, ठीक है ना, पता पड़ जाएगा अपने आप। वो कह रहा है कि मम्मी ये कहेगी कि चप्पल कल ही लेके आई थी, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, हील वाली लेके आई थी, ठीक है ना। हाँ, वो देखो अदिति कह रही है कि रसोई में से बेला नहीं आएगा उधर से पूरा घुमा घुमा के। चलो, it is difficult to ascertain the market value of the services rendered by housewife। कह रहे कि ये काफी डिफिकल्ट है, ये काफी डिफिकल्ट है कि जो मम्मी जो सर्विसेज देती है घर पे, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते। एक बार तुम बोल के देखोगे, मम्मी को बोल के देखो तो वैसे ही सेंटी हो जाएगी, है ना, और तुम्हारे को पिटाई भी लगा देगी बहुत ज्यादा, है ना। हाँ, अब तू बड़ा हो गया ना, अब तेरे इतने काम किए, अब तो तू सबको उनको किस में तोलेगा, हाँ पैसों में मेजर करेगा, है ना। हाँ मोटी फर्म। चलो, बात समझ में आई क्या आपको? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समझ में आया, और ये पूरा जितना भी डिस्कशन है ये समझ में आया? आगे चल सकते हैं क्या? नहीं, तो कल पढ़ेंगे हम क्या, पार्टिसिपेशन रेट। हालांकि पार्टिसिपेशन रेट मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन उसके बारे में और पढ़ना है हमें, ठीक है ना। कल की टाइमिंग, कहीं जाना तो नहीं है कल आपको? हाँ, तो वही है, टाइमिंग 10 बजे तक की रहेगी, जैसे मतलब अभी तक चलती आ रही थी, 1.5 घंटे की क्लास। रिवीजन कल कोई सा रिवीजन होगा क्या? हो जाएगा, हाँ। कौन कराएगा, तुम कराओगे? फर्स्ट चैप्टर का पहले मैं पढ़ाऊंगा कल, बिजनेस में तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और फिर इकोनॉमिक्स में तुम पहले रिवीजन कराने का आधा घंटा मिलेगा, मतलब आधा घंटा 45 मिनट जो भी तुम लोगे टाइम। पहला ही वाला चैप्टर ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द यूथ इंडिपेंडेंस, हो जाएगा उतने में तो। और उसके बाद बाकी जितना टाइम बचेगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा ये वाला चैप्टर। थैंक यू वेरी मच बच्चों।